सबका महात्मा लोगों को नहीं मानते हैं तो ग्रंथों का भी खंडन करते हैं। एक चीज गौर करें, बार बार हम कहते रहेंगे, हर समय कहेंगे, क्यों कि किसी भी बताए एक बात हम रात बार बार भी हम संकेत किए कि आप जब कहीं न कहीं चिपके होंगे तभी आपको हमारी बातें जो है निंदनीय दिखाई देगी, शिकायत की दिखाई देगी। आप किसी गुरु में चिपके होंगे, किसी ममता मोह में चिपके होंगे, किसी नौकरी चाकरी में चिपके होंगे, किसी विषय वस्तु में चिपके होंगे, कहीं चिपके होंगे और हम उस चिपकाव की सच्चाई को सामने रख रहे होंगे तो आपको थोड़ा निंदा शिकायत लग रहा होगा कि खंडन कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। जैसे आश्रम ही को ले लीजिए, आया कि गृहस्थ आश्रम, कल प्रकरण आया था शाम को, गृहस्थ आश्रम। हम इस गृहस्थ आश्रम वगैरह नहीं स्वीकार करते। गृहस्थ जो है आश्रम, आश्रम एक पवित्र, आश्रम शब्द एक पवित्र शब्द है। आश्रम शब्द एक पवित्र शब्द है और गृहस्थ शब्द जो है एक गिरा हुआ निंदनीय शब्द है। गृहस्थ को हम आश्रम कैसे कबूल कर सकते हैं? गृहस्थ को तो हम सोया हुआ है, वो गिर कर पड़ा हुआ है, हम उसको उठाने आए हैं, हम उसको जगाने आए हैं कि जगह में उठावे और इसको सही दिशा दे करके इसका जो वास्तविक स्थिति है उस तक इसको पहुंचाए। हमारी रोज ड्यूटी है इसमें लगी हुई है, इस समय कि इस गिरा हुआ है उठावे, पड़ा हुआ है सोया हुआ है जगह में, ये गिर करके पड़ा हुआ है, पड़े पड़े ये सो गया है, इसको पता भी नहीं है ये कहाँ गिरा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है और गिर करके कहाँ सोया हुआ है। ये तो बदहोश हो गया है, ये तो क्या कहा जाए, एक विचित्र सा पड़ा हुआ है। गृहस्थ हमको इस तरह से दिखलाई दे रहा है। यदि हमको ऐसे ही दिखलाई दे रहा है तो मैं अपनी सास को क्या कहूं? जो दिखलाई दे रहा है मुझे ऐसे सच दिखाई दे रहा है, यदि यह सच सच नहीं है तो कोई जानकार विद्वान जो गृहस्थ हो वो जरा इस बात को काट करके आज जो सच्चाई हो सामने रखने की कोशिश तो करें। हम देख रहे हैं, हम रात भर घूम रहे हैं, इन गिरे हुए गिर करके पड़े हुए, इन विक्षिप्त अवस्था में पड़े हुए सोए हुए इन गृहस्थ लोगों को जगाने में लगे हुए हैं, उठाने में लगे हुए हैं और चाटुकारिता भर उनके शब्दों को स्वीकार कर लगे कि गृहस्थ एक आश्रम है, बड़ा पवित्र आश्रम है और ऐसा है वैसा है। ऐसी चाटुकारिता करने की कोशिश कभी इस जुबान से नहीं हो सकती है। अब कहेंगे कि ये जो ग्रंथों में वर्णित है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, क्या यह जो है गलत है? यह आश्रम शब्द जो है एक वर्ण और आश्रम एक व्यवस्था है। चार जो वर्ण बना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण बने और ये चार आश्रम उन्होंने घोषित किए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये जो आश्रम जो घोषित किए यह क्या है? एक सांसारिक व्यवस्था है। आज जो है निंदा करने में लगे हैं सब, भाई जितना ही विक्षुब्ध जो है सब अम्बेडकर से लगाए थे, जितने ही ना जानकार ना समझदार जड़ी मूल जो है इस समय चला है, कांसीराम जो है और मायावती, ये सब जो है जानकारी तो कुछ हासिल किए नहीं, सच जानने का प्रयास तो किए नहीं और आज ब्राह्मण शब्द की, क्षत्रिय शब्द की निंदा करने में लगे हैं, ये सच्चाई जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और फूल है मछूत मिटा रहे हैं, सब ऐसा मिटा रहे हैं वैसा मिटा रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय मिटा दे रहे हैं। अरे मिटा क्या दे रहे हो? तेरे अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है।
अरे वह भी व्यवस्था थी, और एक व्यवस्था है जो थी आज भी वो है, और उसके भी विकृत रूप में है। कैसे है? अरे केवल कास्ट जो है क्लास बन गया है, जाति शब्द जो है वर्ग कहलाने लगा है तो आज भी वही। उस समय कास्ट था, जाति शब्द था, और अब जो है क्लास हो गया, वर्ग हो गया। आज भी सारी दुनिया की सारी सर्विसेज जो है वो ही क्लास में, चार ही वर्ग में विभाजित है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। आज भी पूरे विश्व की सारी सर्विसेज जो है, सारी नौकरियां चार ही भागों में विभाजित है। अंतर इतना ही है कि क्लास हो गया, प्रथम क्लास 1 प्रथम वर्गीय, क्लास 2 द्वितीय वर्गीय, क्लास 3 क्लास 4 तृतीय और चतुर्थ वर्गीय। तो प्रथम वर्गीय और द्वितीय वर्गीय अधिकारी हो गए, और तृतीय और चतुर्थ 2 वर्गीय जो है कर्मचारी हो गए, कर्मचारी अधिकारी, कर्मचारी अधिकारी, अधिकारी कर्मचारी। ऐसे पहले भी था, ब्राह्मण और क्षत्रिय अधिकारी वर्ग में था, वैश्य और शूद्र जो है कर्मचारी वर्ग में था। जो भी पहले था कोई भी आज भी है। कहा जाता है कि अरे वो ब्राह्मण जो है वेद पढ़ता था और शूद्र वेद पढ़ने लगा तो उसको सजा दे दिया जाता था। कौन ऐसा कहता है? सारे ग्रंथ तो राम जी को कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं मिला था। चौरी के यहाँ जूठन बैर खाए थे। राम जी चाहते तो कोई राजा बराजा स्वीकार नहीं करता, केवट को अपनाए थे। चौरी को अपनाए, केवट को अपनाए, कोल भीलों को अपनाए, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। और सारी प्रजा और कर्मचारी अधिकारियों के मांग पर दुष्प्रवृत्ति से युक्त चंदुक की हत्या की सबको दिखाई दे रहा है। एक धोबी के कहने पर आने पुरुषों प्रिया से युक्त सीता का निष्कासन कर दिया। ये अपने प्रजा का महत्व रख रहा है, इन्हें दिखाई दे रहा है। आगे सब कहने वाले के ग्राम जो है अछूतों को बहुत नहीं कुछ करते थे। अरे राम और कृष्ण ही थे। भगवान जो है दीन बंधु होता है, भगवान जो है नीचे और गिरे और अछूते और पापियों को तो उठाने के लिए और सर्वोच्च दर्जा देने के लिए जो आता है। पक्षियों में भी चंडाल पक्षी कौवा को काग भूसुंडी बना करके और महादेव जी का गुरु बनाकर दिखाया। इस त्याज पक्षी गिद्ध को जो है अपना पार्षद बना करके और सभी ऋषि महर्षियों का सिरमौर बना करके दिखाया। शेवरी अधम ते अधम अधम नारी, और उसको जो है अपना वह रूप जूठन बैर खा करके दिखाया। ये सब इन सबको नहीं दिखाई दे रहा है। एक कैसे भरमा भटका करके बलगला करके कुर्सी कैसे मिले और हम शासन करें, इसके लिए समाज को तोड़ मरोड़ करके उल जलूल बातें करके बलगला करके ये सब बातें की जा रही है। अब पेरियार मना रहे हैं सभी, यानी राम जी से श्रेष्ठ पेरियार हो गए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि सच क्या है। अरे पेरियार नहीं, तुम सबको मनाओ। कहां रविदास की मर्यादा नहीं है? रविदास किस वर्ग के थे? मर्यादा नहीं। और कौन कुब्जा को कृष्ण अपनाए, शेवरी को रामचंद्र जी अपनाए, कटखेड़ को अपनाए, इसमें कौन दूसरे धोबी की बात स्वीकार की? क्या और लोग नहीं थे? इसलिए दुर्योधन का 56 भोग व्यंजन से इनकार कर दिए और दासी पुत्र जो है विदुर के यहाँ जाकर के उनका भोज स्वीकार किए। छिलका खाए केला का भोज के रूप। आज दुर्योधन का राजमहल का भोग जो है भोज त्याग दी। वो अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है, संबुक दिखाई दे रहा है। संबुक आज भी अपराधिक किस वर्ग में नहीं। खैर हम मूल विषय पर आवे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो उस समय भी 4 वर्ण था। ब्राह्मण पैदाइश उस समय भी नहीं होता था। ये ब्राह्मण अपने ब्रह्मत्व को खो करके अपने अस्तित्व को गवा दिया।
कहाँ ऐसा वेद ग्रंथ में है? ब्राह्मण कहाँ ऐसा पक्षपात किया और अपने शरीर का 4 पोर्शन बोल दिया। सिर को ब्राह्मण, भुजा को शीरा को क्षत्रिय, पेट को वैश्य और पैर को शूद्र घोषित किया। चाहे वो हरिजन की शरीर हो या चाहे पंडित जी की शरीर हो। कहा कहा गया कि हरिजन की शरीर का सिर ब्राह्मण ही हरिजन हो जाएगा? कहा गया कि पंडित जी का चरण ब्राह्मण कहलाएगा? हर हरिजन के शरीर का सिर भाग ब्राह्मण है और हर पंडित जी का चरण जो है शूद्र है। कहा छूत अछूत था, कहा छूत था। अरे वो छूत और छूत तो रहन सहन से आया। गंदा रहने लगे, मैला कुचेला रहने लगे, भक्त भक्त करने लगे, छूत अछूत पैदा हो गया। आज शराबी कोई आवे, आज दुर्गंध फैलाते हुए कोई आवे तो फासला उठाया जाएगा, आज अछूत नहीं बना दिया जाएगा। आज कोई शराब के नशे में धूपते आवे, कोई इस तरह से मैला कुचेला दुर्गंध फैलाते हुए आवे, आज फासला उठाया जाएगा, वो ऐसे ही छूत हो जाएगा। जब इस चाल चलन में जब वर्ग जो है पूरा टोटल अपना कर्तव्य मानकर चलने रहने लगा तो कैसे हो गया? आज कहते हैं लोग कि खून बचा हुआ है, पंडित जी का बाबू साहब का खून दूसरा है, अर्जुन का खून दूसरा है। क्यों नहीं दूसरा है? क्यों नहीं बटा हुआ है? कौन कहता है कि नहीं बटा हुआ है? ये मध्य भ्रष्ट है भाई, राजनीति के एमएलए एमपी हो गए, सब चोर बनोर जा करके आई लेक्चर से जो ने बोल देगा तो ने सही हो जाएगा। कौन कहता है कि खुद नहीं बटा है? इसका जानकारी लेना हो तो कुत्ते से पूछो लो। तू छू गया, हम छुए गया, इसको सुनाओ तेरे को पकड़ेगा, इसको सुनाओ मेरे को पकड़ेगा। इस छूट या छूट में भेद है, छूटने में भेद हो जा रहा है, खून में भेद क्यों नहीं है? भाई आप छूट हो रहा, हम छू रहे हैं, उससे प्रयास सुनाओ तो आपको पकड़ेगा, यहाँ सुनाओ तो मेरे को पकड़ेगा। इस छूटने में मात्र में जो भेद है, इसमें जब अंतर है तो खून तो बहुत बड़ी चीज है। खून पूछो ना जो उसका जानकार है, छूत और छूत का भेद कुत्ते से पूछो ना, आज वैज्ञानिकों से पूछो ना। हर शरीर से एक प्रकार की आभा प्रकट होती है, हर शरीर से एक तरह की आभा प्रकट होती है। उसी को दूसरे शब्दों में ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स जो है विस्फोरित होते हैं, विखंडित होते रहते हैं हर शरीर से। और जिसकी शरीर जिस गुणवत्ता से युक्त है, उसी लक्षण से युक्त आभा होगी, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसका सुप्रभाव और उसका दुष्प्रभाव बगल वाले को पड़ेगा। उसका सुप्रभाव और दुष्प्रभाव बगल वाले को पड़ेगा। इसलिए अछूत शुरू हुआ कि जब तुम शराब के नशा में धुत रहोगे, तुम चमड़ी दमड़ी में धुत रहोगे, तुम मांस मदिरा में धुत रहोगे, तो तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स विखंडित होंगे। और हम जो पवित्र रहना शुरू कर दिए, हम जो है भैंस का भी दूध नहीं ले रहे हैं, गाय का दूध लेते हैं, हम कोई अभक्ष भक्षण नहीं कर रहे हैं, शुद्ध जीवन सात्विक जीवन जी रहे हैं, कोई विकृति से युक्त नहीं है, तो फिर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो सत्ता शक्ति के प्रभाव से युक्त निकलेंगे। पेट्रोलियम तो डीजल भी है, पेट्रोलियम पेट्रोल भी है, पेट्रोलियम मिट्टी का तेल भी है। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालकर देख लीजिए, मिट्टी के तेल डालकर देख लीजिए, दोनों तो पेट्रोलियम में आता है। अब उसमें कौन किस दायता शक्ति को लिए हुए है? और पेट्रोल जो है यानी उच्च दायिका शक्ति से युक्त है,